थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। आपने माँ से जो वादा किया था वो आपने वाकई निभाया। मैं माँ से कहा था कि उनके जाने के बाद आप मेरा ध्यान रखेंगी, मेरा ख्याल रखेंगी, उनकी बेगुनाही साबित करेंगी। आपने वाकई वो सब कर दिखाया। लेकिन दादी आप जानती हैं ना कि मैं इन सब चीजों को लेकर किसी अपने को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए दोबारा ऐसा कुछ मत कीजिएगा प्लीज। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी दादी। ये सब वाहिगुरु की कृपा हुई है। और बेटा, जो सच का साथ देते हैं ना, उनके साथ हजारों लोग होते हैं। अरे हम जब नहीं होंगे तो हमारी जगह पे कोई और होगा। आप फिर से जाने की बात करिए, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। ओए अच्छा बाबा, नहीं बोलती अब। लेकिन आपको मुझे बताना चाहिए था ना, आपने बताया क्यों नहीं? वक्त पुत्र, वक्त किसके पास था? अगर मैं तुझे या आकाश को बताने में वक्त लगा देती तो उस वक्त ये तनु की बच्ची जो है ना, ये अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई प्लान कर लेती। समझ गई ना? तुझे मैं बता भी देती तो तू मुझे गिरने देती क्या? गिरने की क्या जरूरत थी? कोई और आइडिया नहीं आया आपको? समझती क्यों नहीं है तू? मेरे गिरने के बाद जो घर में टेंशन और घबराहट का माहौल पैदा हो गया था, कैसे आता? तू देख नहीं रही थी अभी की क्या हालत हो रही थी? वो सबसे मेरे इलाज के लिए पैसे मांगता फिर रहा था। और मुझे ये भी शक था कि तनु मेरे सामने और अभी के सामने अपने आप को महान बताने के लिए वो पैसे जरूर निकालेगी। और फिर वैसे ही हुआ। फिर भी दादी, वाकई गिरने की क्या जरूरत थी? आप एक्टिंग ही कर लेती। अरे मैं अगर एक्टिंग करती, झूठ मूठ गिर जाती, तनु इतनी चालाक है फौरन पकड़ लेती। तो उस वक्त फिर मुझे यही सूझा कि मुझे जो करना है रियल करना है, तो मैंने किया और रिजल्ट तेरे सामने है। मगर फिर भी दादी, अगर आपको गहरी चोट बस गहरी चोट लग जाती, क्यों गिरी? अरे समझा समझा के मेरा गला सूख गया है और तू है वहीं पे अटकी हुई है। ये सब बातें जाने दे, देखना है वहाँ क्या हो रहा है। चल आराम से दादी, डॉक्टर साहब आप कुछ समझाइए ना। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये आपका पर्सनल फैमिली मैटर है, मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बाकी मेरी कोई जरूरत पड़े, मैं जब फोन करेंगे मैं हाजिर हूँ। तब तक आप अपनी दादी का ख्याल रखना, ठीक है? डॉक्टर साहब, आपने हम सबका बहुत ख्याल रखा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर। वो चलो ना, आराम से चलना आप। हाँ ठीक है। ठीक हूँ, चंगी पली हूँ। अभी मेरी बात सुनो, अभी एक बार मेरी बात सुनो, अभी। हाँ, बोलो ना, क्या कहना चाहती हो तुम? कोई एक जन झूठ बोल सकता है, दो जन झूठ बोल सकते हैं, पूरा घर तो झूठ नहीं बोलेगा ना। अब मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। बोलो। तनु, तू फंस चुकी है। अब तू और झूठ नहीं बोल सकती और अब तेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है। हाँ अभी, ये वही पैसे जो मैंने चुराए। प्रज्ञा की तिजोरी से वो पैसे मैंने चुराए थे अभी। लेकिन मैं मानती हूँ कि मैं चोर हूं, पर मैं गुनहगार नहीं हूँ अभी। ये सारे पैसे मैंने तुम्हारे लिए चुराए। अभी मैं जानती थी वो पैसे जो तुम्हें मिले थे उसका हिस्सा प्रज्ञा तुम्हें कभी नहीं देती, तो मैंने सोचा वो पैसे चुरा ली। मैं नहीं चाहती थी प्रज्ञा जो हम सबके साथ कर रही वो हमारे बच्चे के साथ भी करे। अब इसमें बताओ मैंने क्या गलत किया? अभी मैंने एक पत्नी का फर्ज, एक माँ का फर्ज निभाया, हमारी फैमिली के बारे में सोचा, उसके फ्यूचर के बारे में सोचा। इसमें क्या गलत किया मैंने? अभी कुछ तो बोलो अभी। मैं बताता हूं तुम्हारी गलती क्या है। तुमने तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की, और तुम्हारी गलती ये नहीं है कि तुमने चोरी की। तुम्हारी गलती ये है कि तुमने चोरी कर कर किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, वो भी उन पर जिसे मैं अपनी मां मानता हूं। एक बेसहारा बुजुर्ग औरत पर तुमने झूठा इल्जाम लगाया, जिसका पति इस दुनिया में नहीं है, जिसकी बेटी उसे छोड़कर चली गई है। तुमने उन पर, अरे
अरे अपनी फैमिली का फ्यूचर बनाने के लिए तुम किसी की फैमिली बर्बाद कैसे कर सकती हो? पता है मजबूरी में लोग चोरी करते हैं, लेकिन तुमने जो किया ना वो कोई नहीं करता है तन्नू। अभी तुम्हें हमेशा मेरी गलती दिखाई देती है और तुम हमेशा उस प्रज्ञा की फैमिली की साइड लेते हो। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता कि वो तुम्हें सिर्फ बर्बाद करने के लिए आई है? तुम्हारी कंपनी सब उसके कंट्रोल में खेल खेल रही है तुम्हारे साथ। कोई खेल नहीं खेल रही है वो पैसे देने के लिए तैयार थी तन्नू। वो 50-50 दे रही थी ना, तो जब 50 लाख रुपए मिल रहे थे तो तुमने चोरी क्यों की? और अगर तुमने चोरी की तो किसी पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया तुमने? अगर चोरी करने की हिम्मत रखती हो ना तो चोरी एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत रखा करो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम डर क्यों गई थी? बोलो, अरे जवाब दो ना तन्नू, डर क्यों रही थी तुम डर क्यों गई? आप चुप क्यों? मैं बताता हूं कि तुमने चोरी करके झूठा इल्जाम क्यों लगाया, क्योंकि तुम प्रज्ञा से बदला लेना चाहती थी ना। बोलो, और अगर प्रज्ञा से बदला लेना था तो सरला आंटी पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? अरे उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? एक्सीडेंट हुआ था बेचारी का, पैरालाइज हुई थी, अभी अभी ठीक हुई और तुमने इतना बड़ा झटका दे दिया उन्हें। अपनी फैमिली की भलाई करने के लिए वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, और अगर भलाई करनी थी तो सरला आंटी से कुछ सीख लेती, जिन्हें तुम्हारी वजह से एक घर छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने अपनी औलाद को बचाने के लिए ना वो झूठा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया, और तुमने चोरी करके अपने औलाद के नाम पर वो डेडिकेट किया है। सरला आंटी झूठा इल्जाम लेकर भी महान बन गई और तुम सो कॉल भलाई करके भी अच्छी नहीं बन पाई। अब इसे मेरी सोच का फर्क मत कहना, क्योंकि ये फर्क तुम्हारे और सरला आंटी की नीयत में है। प्लीज मेरी बात को समझो, मैंने ये चोरी सिर्फ तुम्हारे। प्लीज अब ना ये एक्टिंग बंद करो तुम, स्टॉप इट। प्लीज शर्म आती है मुझे, चोरी तुमने की शर्म आ रही है मुझे, शर्म आती है मुझे तुमसे बात करते हुए भी, समझी? प्लीज हाथ मत लगा मुझे, डोंट टच मी, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आई ओनली फील हेट्रेड फॉर यू, सिर्फ नफरत करता हूं मैं तुमसे। तनु, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू अच्छी तरह जानती थी अभी सरला जी को अपनी मां मानता है, और कितनी बार अभी की सगी बहन ने उसको धोखे दिए, उसका दिल दुखाया। ये सब जानते हुए तू जो उसे प्यार करती है, अभी का दिल कैसे तोड़ सकती है, कैसे उसका दिल दुखा सकती है? सही कह रहा है ये। सरला जी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? देख बेटा, जो दूसरों के प्रति बदले की भावना रखता है ना, उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता। जो बोए बीज बबूल के आम कहां से पाए? अभी तुम तो मेरी बात का यकीन करो। मैं मानती मैंने गलती की है, पर मेरी फीलिंग्स गलत नहीं थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमारे बच्चे से प्यार करती हूँ। मेरी सरला आंटी से कोई दुश्मनी नहीं। अभी वो तो प्रज्ञा हमारी शादी के अगेंस्ट है, इसलिए मैंने वो सब कुछ। मुझे कुछ नहीं सुनना तन्नू, क्योंकि अब मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारी किससे दुश्मनी है किससे नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। हमारे जो कमिटमेंट्स थे, जो रिश्ता था, जो फ्यूचर को लेकर प्रॉमिसेस थे ना, मुझे तो अब उन पर भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, जस्ट गेट आउट। अभी प्लीज ऐसा मत कहो। अभी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ
मत सोचो मेरे बारे में, हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। कैसे सोचूं मैं तनु उसके बारे में? कैसे सोचूं मैं उस बच्चे के बारे में? तुमने मुझे कुछ सोचने के लायक ही नहीं रखा है। अगर मैं सोच पाता तो क्या मैं सरलांडी पर वो इल्जाम लगने देता? क्या मैं खुद उन्हें चोर बुलाता? क्या मैं उन्हें इस घर से जाने देता? जब ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है तो सजा भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए ना। गेट आउट तनु, गेट आउट। मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ जाना है जाओ तनु, लेकिन दोबारा प्लीज मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि आज के बाद ना तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता है, ना इस घर से, ना इस परिवार से। You get that? Now get out. अभी अभी मेरी पूरी बात तो सुनो। अभी मिताली क्यों डूबती नाव में चढ़ने की कोशिश कर रही है? डूबने दे नाव को, डूबने दे। इंसान मजबूर हो सकता है, लालची हो सकता है, तो फिर चोर क्यों नहीं हो सकता? तो फिर ये तो ऐसी चोर निकली, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया इन्होंने। मुझे बिना बताए इस तरह चोरी करना ठीक तो नहीं है ना? ये वही पैसे जो मैंने चुराए। कैसे कर सकता हूं मैं ये? क्यों नहीं दिमाग चला मेरा? क्यों सरला आंटी पे शक किया मैंने? और फिर क्यों उन्हें घर से जाने दिया? आंख मिलाने लायक नहीं रहा उनसे, और ये सब तनु की वजह से। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, जिस पर आपने आज तक इतना भरोसा किया। उस तनु का सच आपसे देखा नहीं जा रहा। पहले आलिया, फिर तनु। जब अपने ही आपको चोट देते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। आप ठीक हैं? माफ कर दो प्रज्ञा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी जान है, तू मेरा अरमान है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे सामने सरलांटी पर चोरी का इल्जाम लगा, मेरे सामने उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा और मैं कुछ नहीं कर पाया। सच नहीं देख पाया मैं, नहीं समझ पाया कि जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही मेरे साथ सबसे ज्यादा गलत कर रही थी। क्यों मैंने उसे इतनी अथॉरिटी दी कि वो तुम्हें और सरलांटी को बुरा भला कहे? पता है, आंख बंद करके भरोसा किया था मैंने उस पर, अंधा हो गया था मैं। ना तुम लोगों का सच देख पाया, ना तनु का झूठ। मेरी दी हुई अथॉरिटी का उसने सरला आंटी के अगेंस्ट यूज किया। इसमें जितनी गलती तनु की है ना, उतनी ही गलती मेरी भी है। मेरी वजह से तुम्हें और सरला आंटी को इतना सुनना पड़ा। उसके लिए मुझे तनु पर इतना गुस्सा, और जितना गुस्सा मुझे तनु पर आ रहा है उतना ही गुस्सा मुझे खुद पर भी आ रहा है। देखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही आपको माफी मांगने की जरूरत है। जो कुछ भी हुआ वो आपकी वजह से नहीं, हालात की वजह से हुआ। तनु ने आपसे झूठ बोला तो इसमें आपकी क्या गलती है? अगर उस दिन आपको सच का पता होता तो उस दिन भी आप वही करते जो आपने आज किया। आप सच का ही साथ देते। मैंने हमेशा सच का साथ दिया, लेकिन अब मैं उसका साथ नहीं दूंगा जिसने मुझसे सच छुपाया। तनु ने तुमसे बदला नहीं लिया, उसने मुझे धोखा दी। और ये करने की हिम्मत उसकी इसलिए हुई क्योंकि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी ना। उसने मेरे इस रिश्ते का नाजायज फायदा उठाया,
इस वजह से अब मैं उससे अपना यही रिश्ता तोड़ दूंगा। दुनिया को भूल जाऊं मैं तेरे प्यार में, तू नहीं तो आग लगे इस संसार में। तेनु दिल दा हाल सुनावा, माला कमली नाम धरावा, पर ठीक कोई रटन लगावा। तू मेरी जान है, तू मेरा अरमान है। मेरी जान है, तू मेरा अरमान है। छोटे भाई साहब, आपका तो मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं ना वो भी कम है। आपके बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता था। कसम से आपकी एक्टिंग से तो पूरे घर में घबराहट और टेंशन का माहौल हो गया था। आपने कमाल कर दिया सच में। लेकिन एक्टिंग तो आपने भी आज कमाल की है। वो पुराने जमाने की हीरोइन थी ना हमारी निरूपा राय, वो अपनी एक्टिंग से जैसे सबको रुला दिया करती थी, आज आपने भी अपनी एक्टिंग से सबको रुला दिया। डॉक्टर हूं मैं, पर एक सैल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। टेन टेन अभिनव भाई साहब। अच्छा बहन जी, नमस्ते। नमस्ते। अंकल थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, अगर आप नहीं होते ना तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। वाह दादी वाह, मानना पड़ेगा आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हाँ मतलब यही ना कि दादी देखो, आपने तनु को जिस तरह से 420 सिखाई है ना, मैं आपका सबसे बड़ा फैन हो गया सीरियसली। मानना तो पड़ेगा, हैट्स ऑफ टू यू। हम जो काम इतने दिन में नहीं कर पाए आपने एक ही दिन में कर दिया। बच्चू, मैंने कहा था ना मेरे नाम का पत्ता आखिर में ही फेंकना। मैंने जब देखा कि बाजी तो हाथ से निकली जा रही है तो मैंने भी अपनी आखिरी चाल चली। उसे क्या हुआ कि तनु चारों खाने चित, खेल से बाहर नहीं घर से ही बाहर चली। ये बात भी आपने ठीक बोली। तनु इस घर से ऐसे बाहर गई जैसे कोहली की बैट से लग के बॉल बाहर जाती है। ओ गुरु तुसी कमाल कर देता गुरु, ठोको भाई ताली सी बात तो गुरु। तो कोहली की बात करता करता ये सिद्धू कैसे बन गया? ये क्या हो गया मेरे साथ? क्या सोचा था, क्या हो गया? अभी की नजरों में उठना चाहती थी, मैं तो गिर ही गई। अब कहाँ जाऊंगी मैं, क्या करूं, किससे हेल्प मांगू? 100 साल मेरे साथ ही रहने का इरादा है क्या? वैसे तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम मुझे नहीं, मेरे चुराए हुए उन 1 करोड़ को याद कर रहे होंगे। वैसे तुम उन पैसों में अपना हिस्सा मानते हो ना, तो उससे जुड़ी हुई जो मुसीबत आई है ना, उसमें भी आधा हिस्सा तुम्हें जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो पैसे आए थे ना वो चले गए, और तुम्हारा जो फ्यूचर प्लान था ना अभी की कंपनी में काम करने का, वो भी समझो खत्म हो गया। तनु प्लीज साफ साफ बताओ हुआ क्या? हुआ ये है कि मेरी चोरी पकड़ी गई। क्या? कैसे? यहाँ घर पे दादी को चक्कर आ गए, वो गिर गई। अब उनके पाँव में मोच आ गई। सब लोग बहुत पैनिक हो गए थे। अभी ने फैमिली डॉक्टर को फोन करके बुलाया और उन्होंने दादी को चेक करके कहा कि अगर हम पता नहीं कैसे वो पैसे आकाश के हाथ में आ गए, और वो नोट की सीरियल नंबर नोट करके रखा है इडियट, और उसने आके सबको बता दिया कि वो पैसे 1 करोड़ वाले हैं। फिर क्या था? फिर वही हुआ मेरे साथ जो मैं प्रज्ञा के साथ होते हुए देखना चाहती थी। जब ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है तो सजा भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए ना। दोबारा प्लीज मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि आज के बाद ना तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता है, ना इस घर से, ना इस परिवार से। नाउ गेट आउट। अब मैं क्या करूं निखिल, कहाँ जाऊं? जन्नत में जाओ तुम तनु, वही सही जगह है तुम्हारे लिए। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। वो पैसे तुम्हें रखवाने के लिए देने ही नहीं चाहिए थे मुझे। उस दिन हॉस्पिटल में था, वरना
वरना मेरे पास होते वो पैसे और ना ही तुम्हें वो पैसे देखने के लिए मिलते, ना ही तुम दानवीर कर्ण बनती। मुझे क्या पता था कि वो आकाश नोट की सीरियल नंबर लिख के रखता है। मैंने तो सोचा कि मैं अभी की हेल्प करूंगी तो अभी खुश हो जाएगा और हमारी शादी की डेट निकलवा लेगा। मेरी जल्दी शादी हो जाएगी और जल्दी शादी होती तो हमारे लिए अच्छा होता ना, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गोल पूरा हो जाता। तनु, ये कभी मत भूलना कि जिस स्टेज पर तुम पहुंची हो, ये जो शादी के सपने देख रही हो, वो मेरी बदौलत देख रही हो तुम। हाँ तो कम से कम मैंने कुछ किया तो सही। तुम्हारी तरह तो नहीं हो कि हर एक प्लान फेल कर देती हूँ। एक्सीडेंट करवाने का सलाह निकला लेकिन खुद का एक्सीडेंट करवा के आ गए। और ये जो हॉस्पिटल के बिल है ना, तुम ये जो बचे हो ना, वो भी मेरी वजह से बचे हो तुम। ये जो बेवकूफ बना रही हो अभिषेक मेरा को, उस बच्चे को लेकर, वो बच्चा मेरी देन है। Don't you ever freaking forget that. Do you understand? Just shut up. बेवकूफ औरत, दो पैसे की अकल नहीं है और अपने साथ साथ मेरे फ्यूचर की भी बैंड बजा देगी। ये क्या किया मैंने कॉल किया था पूछने के लिए कि मैं क्या करूं और उसी से लड़ बैठी। मेरी लास्ट हेल्पलाइन थी और उसी को मैंने कट कर दिया। किसी ने सही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब कहां जाऊं मैं इस बच्चे को लेकर?